स्टोरी राइटर बराबर चलता रहा। अक्टूबर में लॉकडाउन खत्म हो चुका था, तभी सभी साथियों ने ये मशवरा दिया कि अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमें एक मीट करनी चाहिए। तो उस अक्टूबर के महीने में ही हमारा राब्ता हमारे एक पुराने साथी जनाब डॉक्टर सैयद शदाब अली से हुआ, जिनको शानू भी कहा जाता है। उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस डीके अचीवर्स सीरीज को मुकम्मल नाम अचीवर्स, क्योंकि अचीवर्स वही होते हैं जो जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं, और तुम जिंदगी में जो हासिल कर रहे हैं लोग उनके बारे में लिखते हो तो उनको प्रॉपर वे में अचीवर्स कहा करो। तो उनसे ये आइडिया लेते हुए हमने इसका नाम डीके अचीवर सीरीज रखा था। लिहाजा उनसे एक और आइडिया मिला और सभी साथियों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि मेरे सभी अचीवर्स सिर्फ मुल्क में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं और वो एनआरआई की शक्ल में दुनिया जहां में बसे हुए हैं, क्योंकि जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा। ये लाइंस हैं हमारे यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तराने की। तो उन लोगों ने भी मुझसे ये कहा कि आप अब घर से बाहर निकलिए और इस परेशानी और तकलीफों से अब लोगों को एक साथ उठाकर बैठाकर उनसे बातचीत कर कर सबके जहनों को बेहतर बनाइए और सबके लिए आप एक डीके अचीवर्स मीट का आयोजन करिए। तो हमने ये तय किया और हमारे साथियों ने हमें बताया कि दिल्ली के सेक्टर 119 यानी जो एनसीआर है नोएडा में, वहां पर प्रोग्राम किया जा सकता है। तो हमने दिल्ली के नहीं बल्कि हमने नोएडा के सेक्टर 119 को चुना, जहां पर एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है अल-नूर चंगेजी किंग, जिसके ओनर हमारे मित्र अलीगेरियन जनाब फरहाद नूर, जिन्हें हम प्यार में बंगारू भी कहते हैं, उन्होंने हमें दावत दी कि आप लखनऊ से आइए और आने के बाद यहाँ पर डीके अचीवर्स मीट करिए और सभी सब पुराने साथियों को बुलाइए। लिहाजा 9 अक्टूबर 2020 को डीके अचीवर्स मीट हुई और वहां पर सारे दिल्ली एनसीआर के सभी अलीगेरियन, डिफरेंट अलुमनस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिसमें चीफ गेस्ट की शक्ल में मुदस्सिर हयात साहब, कैप्टन नदीम आलम, अनीस उल हक, हसीन खान, विकास कुमार राठी, तारिक खान, मुस्तफ़ा हुसैन रॉकेट एंड लोकेश दत्त पाठक जैसी हस्तियां मौजूद रहीं। और अभी जो है एक कामयाब बिजनेसमैन है, अल्लाह इनको और तरक्की दे, हिम्मत दे। ख़ास तौर से इतने बड़े काम करने को आदमी के पास समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो टाइम मैनेज कर कर अगर कुछ इसी में कुछ चीज़ें जोड़कर और जिस जगह भी हमारी मदद की ज़रूरत रहेगी हम हमेशा हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब नदीम आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक चीफ गेस्ट का मेमेंटो जनाब मुदस्सिर हयात साहब को दें, प्लीज़। शुक्रिया नदीम आलम साहब, शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं कैप्टन नदीम आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अचीवर सीरीज़ पर अपने व्यूज़ रखें, प्लीज़। थैंक यू दानिश भाई। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बहुत रिस्पेक्टेबल अलीगढ़ के सीनियर्स, मेरे जितने सारे फ्रेंड्स थे, मेरे जितने जानने वाले थे, मैं हबीब हॉल में था, तो जितने भी लोग मेरे एतराफ़ में थे उस वक्त, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। और इनके अपनी अचीवमेंट आज की तारीख में इन्होंने बहुत अच्छा इसको एक अचीवर्स सीरीज़ दे रखा है नाम। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरह की बातें या इस तरह के प्लेटफॉर्म वही आदमी डेवलप कर सकता है जिसने कुछ बड़ी मानखेज़ बातें अचीव की हो अपनी ज़िंदगी में। तो दानिश भाई ने हमारे तराने की लाइन कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, तो उस थॉट प्रोसेस को, सर सैयद की फ़िलासफ़ी को, बिकॉज एजुकेशन हम जानते हैं कि इट इज़ यू नो अपने आप में एक बहुत डायनामिक
चीज़ है. इट इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द बुक्स दैट व्हाट वी रीड. वो सिर्फ वो तालीम नहीं है, बल्कि उसके आगे अलीगढ़ से जो हम लोग एक चीज़ लेके निकलते हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर डेवलप होता है. आज अगर मैं अपने आप को कहूँ, आई हैव बीन एन एक्स आर्मी ऑफिसर, आई हैव सर्व्ड एट क्वाइट डिस्टिंग्विश्ड प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड. तो मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है. वहाँ पर एक YouTube चैनल, जिसे अभी आप डीके अचीवर सीरीज की शक्ल में देख पा रहे हैं, इसकी शुरुआत हमारी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जो कि मुंबई में कार्यरत हैं रेलवे विभाग में, उनका नाम है रिजुता मलिक. उन्होंने अपने वीडियो संदेश में इस YouTube चैनल का अनाउंसमेंट किया और घोषणा करते हुए सभी अचीवर्स को ये बताया कि अब हम इस YouTube चैनल से आने वाले वक्त में डीके अचीवर सीरीज के सारे प्रोग्राम्स और इवेंट्स को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया करेंगे. और उन्होंने मुबारकबाद दी पूरी अचीवर सीरीज पर और डीके अचीवर्स को. Hello everyone, my name is Rijita Malik. I am former international hockey player from Uttar Pradesh, now working in Western Railway, Mumbai. I want to thank Danish sir for this series. Through this we came to know about so many nationals and international players, their life, their devotion to sports, their goals, their achievements, including me also. And जिनके पास तक लोग मीडिया नहीं थी, पहले पहुंच पाई थी, अभी इस सीरीज़ के थ्रू लोगों को उनके बारे में पता चला. इट्स वेरी अप्रिशिएबल एंड अ गुड स्टेप ऑफ दानिश सर एंड वेरी थैंकफुल टू हिम. इसी के साथ ही एक स्टेप और अहेड उनका यूट्यूब चैनल भी आने वाला है, जिसकी ओपनिंग की अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर दानिश खान, डीके अचीवर सीरीज. थैंक यू. उस प्रोग्राम के बाद हम वापस लखनऊ आते हैं और लखनऊ में अपने घर में रहकर और अपने कामों में मशगूल रहते हुए भी हमने इस डीके अचीवर सीरीज को मुकम्मल तौर से चलाने की भरपूर कोशिश की और शायद उसमें हम कामयाब भी हुए. लेकिन ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये कामयाबी सारे अचीवर्स की थी, क्योंकि उन्होंने मेरे इस काम को सराहा था. और जितने भी हमने इवेंट करने की शुरुआत की, उसमें दुनिया में रह रहे सभी अचीवर्स का सहयोग है, किसी न किसी रूप में. किसी ने दुआओं की शक्ल में, किसी ने राय मशवरी की शक्ल में, किसी ने फाइनेंशियली, तो किसी ने कैसे, लेकिन भरपूर मेरा साथ दिया. फिर हमने अक्टूबर में ही हमारे दरसगाह और इल्म फन की बारगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर जनाब सर सैयद अहमद खान साहब अलैहि रहमा का यौम पैदाइश मनाया. और वो दिन था 17 अक्टूबर 2020, जब कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद सारी दुनिया में कहीं पर भी सर सैयद डे को पूरी तरह से मनाया नहीं जा रहा था और बहुत सी जगहों पर प्रोग्राम्स भी नहीं हुए. उसी के बीच हमने हिम्मत की और इस बात को सारी दुनिया को दिखाया और बताया कि हम किस तरह से सादगी से सर सैयद अलैहि रहमा का यौम पैदाइश मना सकते हैं. हमने चुना लखनऊ का एक मदरसा जिसका नाम है शाही रज़ा, माल एवेन्यू में स्थित है ये. वहाँ पर हमने फज्र की नमाज के बाद कुरान खानी का एहतमाम किया और मदारिस के बच्चों ने कुरान की तिलावत की और उस कुरान को बख्शा गया सर सैयद साहब को. से हमने शाम में फिर मदरसे के बच्चों के साथ केक और दूसरे इनामात का इंतज़ाम कर वहाँ बच्चों के साथ काफ़ी खुशगवार माहौल में और पहली बार इस तरह के सेलिब्रेशन को अंजाम दिया और वहाँ केक काट कर उनका जन्मदिन मनाया गया. और ये कोरोना काल के वक्त का तारीखी इवेंट रहा और हमने कामयाबी से सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन को मनाया. उसी के साथ साथ अक्टूबर में हमने एक कॉन्टेस्ट किया और उस पर हमने अपने सभी अचीवर से एक वीडियो मांगा जिसमें उन्होंने
वीडियो दिए और जो वीडियो आए वो सभी डीके अचीवर सीरीज की कामयाबी और डीके अचीवर सीरीज के तहत चल रहा काम और उसमें हो रहे कामयाबी से इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए सभी अचीवर्स ने देश दुनिया के मुझे कुछ वीडियो संदेश भेजे। उस वीडियो संदेश में खासतौर से कनाडा से जफर सईद, दिल्ली से रक्षी खान, दुबई से शहजाद आलम और यूएई से के दूसरे जगहों से भी कुछ लोगों में हमें वीडियो भेजे। उसमें जुहेब अरसलान और लखनऊ से 2 वीडियो मुझे प्राप्त हुए। उसमें कामनी निधि मिश्रा जो कि पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, शादमा विवेक सोनी जैसे बहुत से अचीवर्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर उसमें बहुत से संदेश दिए। उसी एक वीडियो में कामनी मिश्रा जो कि पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, उनके वीडियो को हमने चिन्हित किया और उनसे जो मैसेज हमें उस वीडियो के द्वारा मिला, उस वीडियो को बेस बनाते हुए Hello everyone, my name is Kamini Mishra. I am a former national hockey player from Uttar Pradesh, now working at ISO Lucknow in Indian Railway as a senior section officer. First of all, I would like to thank Mr. Danish Ali Khan for wonderful post on Facebook and also congratulate for launching YouTube channel. I would like to suggest Mr. Danish Ali Khan to combine and launch a book of various players so people could read and get inspired. Mr. Danish Ali Khan DK Achiever is doing great job and I fully support their cause. I will suggest Mr. Danish Ali Khan DK Achiever to promote this work through NGO. Long life DK Achievers. Thank you. हमने उन्हें उस वीडियो कंपटीशन का विनर घोषित किया और वो उसकी विजेता हुई।